ऋषि सर ने पीटा अपना ढोल। मजा आ गया। किरीवारू, शिनबे, पीछे पागल कुत्ता लगा है क्या? उसका तो मैं सामना कर लेता, लेकिन गुरु फेकुचंद आ रहे हैं। रांतारू, किरीमारू, शिनबे, योय। अरे कमरे में तो कोई भी नहीं है, लगता है बाहर खेलने गए हैं, शायद ग्राउंड में होंगे। अब देखो मेरा कमाल। मेरी वजह से छुपे थे ना? अरे नहीं सर, हम तो लुका छुपी खेल रहे थे। छोटे से कमरे में लुका छिपी तो हम खेलते थे। वो क्या है ना, हम छोटे बच्चे हैं ना, इसीलिए हम कमरे में खेल रहे थे। अरे मैं कौन सा जवानी में लुका छिपी खेलता था? अरे एक बार तो मैं चंद्रयान के पीछे छुप गया था, मैं डर गया और चंद्रयान आकाश में उड़ गया और मैं भी उसके साथ। और फिर क्या, मैं कुछ ही पलों में मैं बादलों के पार। अरे मैं लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम सब कुछ बचा सकता हूँ, लेकिन इनकी बातें नहीं। क्या बकवास है ये? लेकिन मुझे तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। आगे क्या हुआ सर? शिनबे, ये सब पूछना जरूरी था। जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। बताइए सर, आगे क्या हुआ? अरे होगा क्या, मैं सीधे चांद पे। फिर आप नीचे कैसे आए? अरे मैंने सोचा पृथ्वी बहुत दूर है, मंगल बहुत पास है, तो क्यों ना अपने लॉन्ग जंप का इस्तेमाल करके मंगल पे जंप किया जाए। अरे एलियन! कहीं आप मंगल ग्रह से नहीं आए हो? नहीं, मैं किसी अलग ग्रह से आया हूँ। अरे कहीं आप मेरी बातें सुन के तो नहीं आए? मैं झूठ बोल रहा था। झूठ? अरे झूठ नहीं, मतलब मैं चांद से तो कूदा था, मगर मंगल पे कूदा था कि बुध पे, वो ठीक से याद नहीं आ रहा। मगर कूदे थे ना। और कोई कैसे कूद सकता है? हाँ बच्चों, कूद सकता है। देखा, इन्होंने मान लिया, मगर इन्हें कौन समझाए? आप इन बच्चों को मत समझाइए, आप हमारे बच्चों को समझाइए। क्या समझाना है? अगर आप धरती से चांद, चांद से मंगल, मंगल से बुध जा सकते हो, मतलब आप दुनिया के सबसे फास्ट आदमी हो। सही कहा ना? हाँ, लगता है कुछ ज्यादा ही फेंक दिया। अरे पर तुम्हारे बच्चों को क्या सिखाना है? अरे सर, शायद लॉन्ग जंप सिखाना होगा, उसमें तो आप माहिर हो ना। अरे हमारे ताकि शिमारू सर तो फेंकने में भी बहुत माहिर हैं। जब ये भाला फेंकते हैं तो दूसरी कंट्रीज में चला जाता है। ये आपके बच्चों को ट्रेन नहीं, बुलेट बना देंगे, बुलेट। ऐसे गुरु बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मैं तो कहूँगा कि इन्हें अभी लेकर जाइए और बच्चों को ट्रेन करवाइए। सबसे बड़ी बात तो ये सिखाने के पैसे भी नहीं लेते। देखा कितने महान गुरु हैं ये। ताकि शिमारू सर, प्लीज हमारे बच्चों का मार्गदर्शन कीजिए, उन्हें आपके जैसे गुरु की जरूरत है सर। सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा। सड़क से उठाकर स्टार बना देंगे? मुझे लगता है मुझे सड़क पर रहना शुरू कर देना चाहिए। अबे ये सड़क से उठा के स्टार नहीं, स्टार को सड़क पे ले आएगा। मतलब कि ये बात सच है, ये आसमान के स्टार्स को जमीन पर ला सकते हैं? क्या सच में इनमें इतना टैलेंट है? हम तो इन्हें अब तक फेकुचंद समझते थे, पर अब लगता है कि इनमें सच में टैलेंट है। इसी वजह से तो वो उन्हें अपने बच्चों को सिखाने के लिए ले गया। तुम दोनों बेवकूफों को इनकी बातों पर भरोसा हो रहा है। चलो चल के देखते हैं। बच्चों, इनसे मिलो, ये है ताकिया शिमारू सर, दुनिया की सबसे फास्ट गुरु। हमें भी फास्ट बना दीजिए। अरे ये क्या, मुंबई की स्लो लोकल भी इतनी स्लो नहीं होती जितने ये बच्चे स्लो है। तो फास्ट बना दीजिए। अगर ये बच्चे फास्ट हो गए तो कल से ये मेरे गुरु। बहुत बढ़िया, फिर तुझे भी स्कूल के बच्चे फेकुचंद पार्ट 2 बोला करेंगे। चुप रहो बेवकूफो, पहले सर का टैलेंट तो देखने दो। वैसे तो ये 20 साल के हैं, मगर ग्रोथ इतनी स्लो है कि 8 साल के ही लगते हैं। हालांकि तुम अजब ग्रह की गजब समस्या लाए हो, मगर सही गुरु के पास आए हो। इन्हें इतना फास्ट करूंगा कि 2 महीने में 100 साल के लगेंगे। मैं तुम्हें इतना तेज करूंगा कि तुम चारों मुझे गले से लगा लोगे। अरे सूरज जैसा तेज होगा तुम्हारी आंखों में, जीत की ज्वाला होगी तुम्हारे दिमाग में। अरे बातों से किसी एक इंसान को नहीं, पूरी दुनिया को सम्मोहित कर दोगे। और इसके पीछे होगा ताकिया शिमारू।
मेरे सम्मान में कम से कम तालियां तो बजाओ। ऐसे तालियों से तो मच्छर भी नहीं मरेगा, तो मैं कैसे खुश हो जाऊंगा। ताली गाली की तरह बजनी चाहिए। कड़क। सबसे पहले अपना लक्ष्य क्लियर करो, जैसे कि मेरा है। निशाने में ये रिंग और मेरा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। अगर मैं चाहता तो ये रिंग चांद के ऊपर पहुंचाता और वापस भी ले आता, मगर उसके लिए 2 दिन लगते और हमारे पास समय बहुत कम है। अरे मेरा निशाना पक्का है, इसीलिए लक्ष्य क्लियर है। और अब मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, तुम चारों को फास्ट बनाना। 任何人都仰慕、愛戴，甚至係尊敬到停唔到落嚟嘅我龍野差丸啊，係一個非常出色嘅引彈啊！唔止係出色咁簡單啊！實在係美麗得驚人嘅引彈啊！你哋睇下，龍野差丸前輩嘅自我陶醉開始咗啦。自我多子，我當你多子啊！唔係啊，係指佢對自己最深啊。對自己最深，簡單啲講係對自己陶醉啊。मेरी शिक्षा से इनकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। ये सोच के मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ रहे हैं। बच्चों को सिखाने से पहले इनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सिखाने के बाद इनकी आंखों में से बाढ़ ना आ जाए। बाढ़? आपके जैसा गुरु मैंने कहीं नहीं देखा। अगर आपने इन चारों को फास्ट कर दिया तो मैं आपको हमारे भूत लोक ले जाऊंगा, फिर सारे भूत फास्ट हो जाएंगे। भूत लोक! अरे ये तो चले गए। हाँ, सच में ये फेंकू चंद है। बच्चों, भूतों का किस्सा सुनोगे? नहीं। डोकुटाके निंजा की कहानी। आज मैंने पापा के लिए बहुत स्पेशल डिश बनाई है, उन्हें खा के बहुत ही मजा आएगा। हाँ, हमारे पापा कितनी मेहनत करते हैं ना। वो जंगल में बच्चों को नई निंजा टेक्निक सिखा रहे हैं। इसके बाद उनके एकेडमी के बच्चों को कोई नहीं हरा पाएगा। मेरे प्यारे पापा। ए ताकी रे, मेरा नाम है तात्सुमाकी। मैं तुम्हें ऐसी तकनीक सिखाऊंगा कि कोई भी एकेडमिक का स्टूडेंट तुम्हें हरा नहीं पाएगा। वैसे वो कौन सी टेक्निक सिखा रहे हैं? उसका नाम है पानी में पिटाई, दुश्मन की कुटाई। ऐसा नाम तो मैंने पहली बार सुना है। हे रांतारो, किरीमारू और शिनबे, कैसे हो? चलो ना यहाँ से, क्या कर रही हो? क्या हुआ? ये तो हमारे दोस्त है ना। मगर इनकी एकेडमी में और हमारे पापा की एकेडमी में दुश्मनी है, तुम्हें नहीं पता क्या? इन्हीं की एकेडमी से तो कंपटीशन है उनकी। मैं तो भूल गई थी। अच्छा हुआ मैंने जोर से आवाज नहीं लगाई, वरना ये उठ जाते और हमारे पीछे पड़ जाते। देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रहे हैं। चुप रहो, अब शोर मत करो और निकलो यहाँ से। तुम्हें क्या लगा कि हम लोग सो रहे हैं? हमने देख लिया। वैसे तुम दोनों कहाँ जा रही हो? भागो! अरे भाग क्यों रही हो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर इन तीनों को पापा के बारे में पता चला तो ये लोग भी वो टेक्निक सीख जाएंगे और फिर पापा चिल्लाएंगे। देखो, ये तीनों जितने बेवकूफ लगते हैं उतने ये है नहीं। हमें इनसे बचना होगा। तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? हम पीछे नहीं हैं, तुम आगे भाग रही हो। दुश्मन से बचने के लिए पापा ने हमें क्या सिखाया था? ऐसी सिचुएशन में अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। पर वो तो हमारे पास है ही नहीं। मजबूत करो कलेजा। यूज करो भेजा। शिबुकी! हाँ? हाँ?
ये क्या? हम एक नई प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहाड़ से आर पार देखने की। ऐसा होता है क्या? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। देख सकते हैं, अगर तुम्हारी हाइट पहाड़ से ऊपर हो तो। बात तो सही है। बताओ बच्चों, तुम्हें क्या समस्या है? हमें पहाड़ के आर पार देखना है। अरे ये तो बहुत ही आसान सा काम है। पहले पहाड़ से चिपक जाओ और अपनी मन की आंखों से देखना शुरू करो। तुम पहाड़ से इतना एक रूप हो जाओगे कि दुश्मन भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे और तुम पहाड़ से आर पार देख भी पाओगे। ये सब तो मैंने बचपन में ही किया था। और कोई समस्या? बिल्कुल नहीं सर, होगी तो आपको याद करेंगे। हर समस्या का समाधान मिलेगा यहाँ। लगता है ये हमें बेवकूफ बना रही है। कुछ तो छुपा रही है। आखिर ऐसा क्या हो सकता है? उसके हाथ में मिठाई का बॉक्स है। ये दोनों कहाँ चली गयी? छुपने का कोई दूसरा तरीका? अरे एक से बढ़कर एक तरीके हैं। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। उस बॉक्स में शायद मिठाई या कोई खाने की चीज हो सकती है। मगर वो हमसे शेयर क्यों नहीं करना चाहती? तुम ज्यादा खाओगे इसीलिए। सुंदर हसीनाओं को क्यों आ रहा है पसीना? एक बार ऐसे ही दुश्मन मेरे पीछे पड़े थे। मैंने अपना मुंह घास में डाल दिया और धीरे धीरे घास खाने लगा। दुश्मन को लगा कि मैं खरगोश हूँ। कई महीनों तक मैं ऐसा ही बैठा रहा। शिकारियों ने खरगोश समझकर तीर भी चलाए, मगर मुझे एक भी तीर नहीं लगा। थोड़ी देर के लिए बकवास बंद करेंगे प्लीज? ओह सॉरी, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही फेंक रहा हूँ। बाय बाय। दोस्तों, मुझे कुछ बढ़िया सी स्मेल आ रही है। कैसी स्मेल? खाने की। जरा नाक पर जोर दो और देखो उसमें क्या है। तुम देख सकते हो। दोस्तों, मुझे तो मछली की खुशबू आ रही है। स्वीट सूप, राइस और कुछ मिठाइयाँ भी है जो मेरी फेवरेट है। इसकी नाक तो कुत्ते से भी ज्यादा तेज है। सब सही पहचाना। मगर मुझे तो लगता है उस बॉक्स में कुछ और है। और क्या हो सकता है? अरे वो हमसे खाना क्यों छुपाएंगी? उसमें कुछ और ही है। उसमें हो सकते हैं सोने के सिक्के और पुराना खजाना। आज मुझे यकीन हो गया। किसके भेजे में गोबर है? शिनबे की नाक पे संदेह नहीं करते। उसमें खाना ही होगा। नहीं, उसमें खजाना ही होगा। तो लगी शर्त? हाँ, लगी शर्त। खाना, खजाना, खाना, खजाना। क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? खाना, खजाना। मुझे कोई बोलने देगा? मुझे लगता है तुम खाने के बारे में ही बोलोगे। उसके अलावा मुझे कुछ सोचता ही नहीं। वैसे तुम्हें क्या लगता है? रंतारो, क्या हो सकता है उस बॉक्स में? वैसे खाने का समय हो गया है। उसमें खाना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे नहीं दोस्तों, एकेडमी चलते हैं क्योंकि उनका पीछा करके तो कोई फायदा नहीं होगा। वो दोनों बहुत दूर निकल गई होगी। काश मुझे मिठाई मिल जाती। अब छोड़ो भी। अब मैं उन दोनों से कोई भी खाने की चीज शेयर नहीं करूँगा। अकेला ही खा जाऊंगा। चलते रहो ताकि उन्हें लगे हम निकल चुके हैं। हमने तुम्हें देख लिया है। बॉक्स में क्या है? तुम हमारा पीछा कर रहे हो क्योंकि हमें भूख लगी है। हमें खाना खाना है। अगर तुमने पीछा किया तो मैं अपने पापा से तुम्हारी शिकायत करूंगी। हाँ? ये दोनों इधर ही आ रहे हैं। भागो! ऐसे तो शिबुकी, वाह, ये बढ़िया तकनीक है। वाह, ये तकनीक है या पिकनिक है? इबुकी शिबुकी, क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ आने की? ये क्या है? अरे ये तो बहुत ही बढ़िया है। इसकी खुशबू ही इतनी बढ़िया है तो खाना कितना बढ़िया होगा। स्टूडेंट्स को नई तकनीक सिखाने के बहाने ये तो यहाँ पिकनिक मना रहे हैं। काश मुझे थोड़ी मिठाई मिल जाती। अरे
शूरिकन फेंकने का क्लास। बच्चों, आज तुम्हारी परीक्षा है। मैंने जो तुम्हें निशानेबाजी सिखाई है, तुम्हें उसकी लाज रखनी है। पीछे तुम्हारे टारगेट है और हाथ में नुकीली चक्री। तो तैयार हो? तो निशाना लगाओ और टारगेट को फोड़ दो। दिखा दो सबको कि तुम मेरे चेले हो। कम ऑन। शाबाश। पर ये नुकीली चक्रियाँ मेरी तरफ क्यों आ रही है? अरे समझ नहीं आ रहा परीक्षा तुम्हारी है या मेरी। तुम सोच रहे होंगे कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। मैं ढूंढ रहा हूँ जगह अपने छुपने के लिए। इस बार गलती नहीं होनी चाहिए, वरना गुरुजी की भुर्जी हो जाएगी। समझे? जी सर। अटैक। किस्मत के बाद चक्रिया ही है जो कभी भी पलट सकती हैं। क्या बात है? रमेश रोशन और रितेश रोशन के बाद मेरा ही नाम रोशन होने वाला है। वाह, क्या खुशबू है। सुनकर ही मुझे भूख लग गई है। मेरे तो मुंह में भी पानी आने लगा है। ये क्या हो रहा है? समझ गया। तो ये सब उस किचन से आने वाली खुशबू से हो रहा है। उस खुशबू के कारण इनका कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा। बड़ी मुश्किल से तो निशाना लगा है। एक किचन से आने वाली साधारण सी खुशबू गुरु और चेलों के बीच में दीवार खड़ी करेगी। मैं समझ गया। पिछली बार जो उन चक्रियों ने मुझे टारगेट किया था, उसके पीछे ये खुशबू ही होगी। कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। बच्चों, मैं अभी लौट के आता हूँ। फूलमती, तुम्हें इतना बढ़िया खाना बनाने के लिए किसने कहा? आप ही ने तो कहा था कि अगर खाना बढ़िया नहीं बना तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। लगता है आप भूल गए हैं। लीजिए, टेस्ट कीजिए। याद आया। लगता है थोड़ा तीखा हो गया। यहाँ तो पानी भी नहीं है। रुकिए, अभी पानी लेकर आती हूँ। मुंह में ही रखना, हाँ, थूकना मत। बहुत टेस्टी है। सच में? ये वाकई में टेस्टी था या इसने बोला इसीलिए मुझे टेस्टी लग रहा है? ये पानी लाने कहीं पानीपत तो नहीं चली गई? चलो छोड़ो, पहले मुझे इसे ढकना पड़ेगा, वरना इसकी खुशबू से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और मेरा फ्यूज उड़ा देंगे। अरे, ये मैंने क्या कर दिया? पहले ही तीखा था और उसमें मिर्च गिरा दी। चलो यहाँ से भाग जाता हूँ, वरना फूलमती माहेशमती बन जाएगी। बच्चों, तैयार हो? अरे रुकिए रुकिए, मैं पानी लेकर आई हूँ। रुकिए, ऐसे कैसे चले गए? अच्छा हुआ चले गए, मैं भाग भाग कर थक गई। मैं ही पानी पी लेती हूँ, बड़ी प्यास लगी है। अरे ये क्या? ये छोले किसने ढक दिए? कहीं जल तो नहीं गए? इस बार निशाना चूका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे कि नहीं? यस सर। निशाना लगाने के लिए तैयार हो? हाँ? ये क्या हो गया? खुशबू तो बहुत तेज हो गई। जो गलती से चटनी गिरी है ना, ये सब उसी का कमाल है। हाँ? अरे ये क्या बवाल है? ताकि मेरी चटनी के कारण छोले कुछ ज्यादा ही अच्छे बन गए हैं, जिस वजह से बच्चों का ध्यान इधर उधर हो रहा है। हाँ? हाँ? इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? इतना गंदा खाना। गंदा? मन ही मन सब गाली दे रहे होंगे। इतना गंदा खाना बनाने वाले को तो पनिशमेंट देनी चाहिए। उसको टारगेट से बांधकर उसके ऊपर चक्री फेंकनी चाहिए। नाक बंद करके सारा खाना उसके मुंह में डाल देना चाहिए। अरे ऐसा सब करोगे तो मेरा क्या हाल होगा? ये क्या हो गया? ना मैं उसे ढकने जाता और ना उसमें चटनी गिरती। अब मैं क्या करूं? बच्चों ने खाना खा लिया तो फूलमती की नौकरी गई समझो।
फिर पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगी। तुम्हारे कारण मेरी नौकरी गई है। मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं। अरे छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। मुझे माफ कर दो फूलमती। क्या हुआ? आप इस तरह माफी क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि गलती से मैंने तुम्हारे छोलों को आग के गोले बना दिए। हाँ? वो क्या है कि उसकी खुशबू रोकने के लिए मैं उन्हें ढक रहा था तो उसमें मिर्च गिर गई। अरे तो अच्छी बात है ना। नहीं नहीं, उसी वजह से तो उसका टेस्ट बिगड़ गया। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ? अरे वो तो मैंने उसमें डालने के लिए ही रखी थी। अच्छा हुआ तुमने डाल दिया। कहीं मजाक तो नहीं कर रही हो? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ी देर रुको, तुम्हें टेस्ट कराती हूँ। तुम्हें भी खाकर मजा आएगा। बस थोड़ा सा घी डालने दो। अब देखो, बढ़िया खुशबू है ना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सालों से खाना बना रही हूँ। तुम्हें पता नहीं, अगर खाने में गड़बड़ी हो गई ना तो मेरे कारण तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। अरे ऐसे कैसे जाएगी? एक बार जरा इसे टेस्ट करके देखो। अरे रुको रुको, मैं पानी लेकर आती हूँ। इसकी नौकरी का तो पता नहीं, मगर मेरी जान जरूर जाएगी। समझ में नहीं आ रहा है ये अच्छा है या बुरा है, क्योंकि वो क्या है ना, फूलमती के हाथ का मुझे कुछ भी अच्छा लगता है। अरे छोड़ो, मुझे बच्चों की प्रैक्टिस लेनी है। अब ये अच्छा है या बुरा ये तो वक्त ही बताएगा। चलो बच्चों, तैयार हो? रुकिए रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ। रुकिए, ये तो फिर से चले गए। फिर से मुझे ही पीना पड़ेगा। रेडी? हाँ सर, हम रेडी हैं। इस बार निशाना नहीं चूकना चाहिए। नहीं चूकेगा। तो देखा बच्चों, मैंने अपनी कड़ी मेहनत से तुम्हें निशानेबाज बना ही दिया। तो चलो एक बार और हो जाए। बेस्ट टीचर का अवार्ड इस बार मुझे ही मिलेगा। हाँ हाँ, अरे ये सब क्या है? हाँ?